दोस्तों आपको मिलेंगे 5,000 रुपये प्रति महीने। तो दोस्तों ये पैसे कैसे मिलेंगे और कितनी उम्र के बाद मिलेंगे, दोस्तों आपको आज की वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे कि यदि आपकी उम्र भी 60 वर्ष नहीं हुई है तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए, मतलब कि ऐसा क्या करना होगा जिससे आपको दोस्तों 60 वर्ष की उम्र जब हो जाएगी तो 5,000 रुपये दोस्तों आपको मासिक पेंशन मिल सके। तो दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर हमें ऐसी कौन सी चीज़ करनी है जिसके बाद दोस्तों हमें 5,000 रुपये मासिक पेंशन जो है मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आपकी अभी उम्र 18 वर्ष नहीं हुई है या फिर दोस्तों 18 वर्ष हो गई है या 18 से अधिक वर्ष हो गई है, देखिए जान लेते हैं अटल पेंशन योजना 2025। दोस्तों 60 साल के बाद हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपये पेंशन राशि। जाने कैसे करना है आवेदन और कैसे आखिर हमें 5,000 रुपये दोस्तों मिल सकता है। दोस्तों इस योजना की शुरुआत भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जून 2015 को की थी। अटल पेंशन योजना में देश का हर एक व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसकी उम्र दोस्तों 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है दोस्तों। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है दोस्तों। ठीक है, इस योजना में दोस्तों आप जब भी 60 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको दोस्तों 5,000 रुपये की पेंशन राशि मिलेगी, किसी को दोस्तों 4,000 रुपये की पेंशन राशि मिलेगी, किसी को 3,000 की दोस्तों मिलेगी, किसी को 2,000 की मिलेगी दोस्तों, तो किसी व्यक्ति को 1,000 रुपये की पेंशन राशि यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल निश्चित होती है, आपको मिलेगी ही तो मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इस योजना में आप 42 रुपये से 210 रुपये तक का प्रीमियम हर महीने जमा कर सकते हैं, जिसके तहत 60 वर्ष के जब आप हो जाएंगे तो आपको 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का क्या है मासिक राशि प्रदान की जाएगी, जो कि सीधे आपके बैंक खाते में जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ लेते हैं अटल पेंशन योजना का चार्ट क्या है, आखिर ऐसा कौन सा चार्ट है जो हमें जमा कराना होता है। दोस्तों देखिए, जैसे मान चलो आप 1,000 रुपये की पेंशन राशि लेना चाहते हो और आपने अटल पेंशन की शुरुआत की है 18 वर्ष से, तो दोस्तों 1,000 पेंशन लेने के लिए आपको 18 वर्ष से स्टार्ट किया जिससे, तो आपको देखिए 42 रुपये मासिक क्या है जमा कराना होगा 18 वर्ष से। ठीक है, अगर दोस्तों आपने 18 वर्ष से जैसे मतलब की पेंशन को आवेदन कर दिया है और दोस्तों आप चाहते हो कि मेरी जब भी 60 वर्ष उम्र हो तो मुझे 2,000 रुपये मिले, तो आपको इसके लिए देखिए मासिक 84 रुपये ओनली दोस्तों यहाँ पर प्रीमियम लेना पड़ेगा। 84 रुपये दोस्तों आपके खाते से कट हो जाएंगे और दोस्तों हर महीने यहाँ पर आपको जमा करना है जब तक आपकी उम्र 60 वर्ष नहीं हो जाती है। 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच के अंतराल में आपको हर महीने दोस्तों 84 रुपये जमा कराना है। इसके बाद दोस्तों जब भी आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी तो आपको 2,000 रुपये की पेंशन राशि मिलेगी। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप चाहते हो कि मुझे 3,000 रुपये मिले तो आपको 18 वर्ष से 126 रुपये का क्या है प्रीमियम जमा कराना है हर महीने। अगर दोस्तों आपने 18 वर्ष से स्टार्ट किया है और आप चाह रहे हो कि मुझे 4,000 रुपये मिले मासिक, तो आपको 168 रुपये दोस्तों यहाँ पर प्रीमियम जमा कराना पड़ेगा हर महीने। अगर दोस्तों आप ऐसे ही 5,000 रुपये के लिए आवेदन करना चाहते हो कि मुझे जब भी मेरी उम्र 60 वर्ष के बाद हो मुझे क्या है 5,000 रुपये की पेंशन राशि मिले, तो इसके लिए दोस्तों आपको 210 रुपये हर महीने प्रीमियम जमा कराना होगा। यदि आप दोस्तों 210 रुपये प्रीमियम हर महीने जमा कराते हैं 18 वर्ष की उम्र से, तो दोस्तों आपको 5,000 रुपये मासिक क्या है पैसा मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों मान लेते हैं जैसे मान चलो आप 18 वर्ष में आवेदन नहीं कर पाए, ठीक है, तो आपकी उम्र दोस्तों जैसे 20 वर्ष हो गई है, तो 20 वर्ष से दोस्तों होगा क्या कि जैसे 20 वर्ष उम्र हो गई है तो दोस्तों आपको 1,000 की पेंशन लेने के लिए 50 रुपये हर महीने जमा कराना होगा। अगर दोस्तों आपको 2,000 रुपये चाहिए तो आपको 100 रुपये जमा कराना होगा 20 वर्ष की उम्र के बाद। अगर दोस्तों आपको जैसे 3,000 लेना है तो 150 रुपये दोस्तों आपको जमा कराना होगा 20 वर्ष के बाद। ऐसे ही दोस्तों आपको 4,000 रुपये लेना है जैसे 20 वर्ष की उम्र के बाद, तो आप देखिए यहाँ पर 198 रुपये जमा करा सकते हो। और दोस्तों जब भी आपकी 60 वर्ष उम्र हो जाएगी तो आपको प्रीमियम कितना मिलेगा 4,000 रुपये प्रति मासिक। ठीक है, मतलब प्रति महीना। अगर दोस्तों 20 वर्ष से आप आवेदन करते हैं तो आपको 5,000 रुपये की पेंशन लेने के लिए 248 रुपये जमा कराने होंगे। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आप अगर 25 वर्ष से आवेदन करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर 76 रुपये क्या है जमा कराने होंगे मासिक, इससे आपको 1,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। अगर दोस्तों आप 2,000 रुपये की पेंशन चाहते हैं 25 वर्ष की उम्र के बाद तो आपको 151 रुपये जमा कराना होगा। अगर दोस्तों इस तरह से आप 3,000 रुपये चाहते हैं तो आपको 226 रुपये जमा कराना होगा
प्रति मासिक। इस तरह से दोस्तों आप 4000 5000 के लिए इतना अमाउंट जमा करा सकते हो। जैसे दोस्तों मान चलो कि आपने 30 वर्ष से आवेदन किया तो आपको 1000 की मासिक पेंशन लेने के लिए आपको क्या है कि 1116 रुपये यहाँ पर जमा कराना होगा। ठीक है। अगर दोस्तों आप जैसे 2000 रुपये लेना चाहते हैं तो आपको क्या है कि 231 रुपये का प्रीमियम जो है जमा कराना होगा, जो कि हर महीने जमा कराना होगा। ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपको क्या है कि जैसे 4000 रुपये का लेना है तो आपको यहाँ पर 462 मासिक क्या है प्रीमियम जमा कराना होगा। अगर दोस्तों आप 5000 लेना चाहते हो तो आपको 576 क्या है जमा कराना होगा। ठीक है। इस तरह से दोस्तों यदि आपकी उम्र 35 वर्ष हो जाती है और दोस्तों ऐसे में आप चाह रहे हो 1000 रुपये की मासिक लेना, ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों देखिए आपको 181 रुपये का जो है प्रीमियम जमा कराना होगा। ठीक है। अगर दोस्तों आप 2000 रुपये लेना चाहते हो तो आपको 362 रुपये का क्या है प्रीमियम जमा कराना होगा 35 वर्ष की उम्र के बाद। ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरह से आप 3000 के लिए 543 कर सकते हैं, 4000 के लिए दोस्तों 722 रुपये कर सकते हैं, 5000 के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पर 902 रुपये कर सकते हैं 35 वर्ष की उम्र के बाद। ठीक है। इस तरह से दोस्तों इसकी जो लास्ट स्टेज है, जो लास्ट उम्र है वो है 40 वर्ष। यदि दोस्तों आप 40 वर्ष में आज योजना का आवेदन कर रहे हैं तो आपको देखिए 1000 की राशि लेने के लिए 291 रुपये जमा कराना है और 2000 के लिए 582 रुपये जमा कराना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए जितना भी लेट आप पेंशन क्या है आवेदन करोगे आपको वहाँ उतनी ही राशि मासिक बढ़ के क्या है जमा करानी होगी। ठीक है। इस तरह से दोस्तों देखिए 40 वर्ष के बाद आपको 1454 रुपये प्रति महीने जमा कराना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको 5000 रुपये की मासिक 60 वर्ष के बाद मिलेगी। ठीक है, पेंशन। तो दोस्तों इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दोस्तों देखिए नंबर दूसरा पॉइंट है, इस योजना में आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो अपने क्या है कि जहाँ पर डाक खाता खुलता है, ठीक है, वहाँ पर भी आप इसका आवेदन करवा सकते हो या फिर अपने बैंक से इसका आवेदन करवा सकते हो। ठीक है। दोस्तों देखिए अब इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों कि अटल पेंशन योजना के माध्यम से भारत सरकार सभी असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रत्येक महीने 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का क्या है पेंशन राशि देना चाहती है। ठीक है, क्योंकि भारत सरकार देना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों इस योजना का संचालन किया है। ठीक है। देखिए यहाँ पर वृद्ध लोगों के लिए है, देखिए यहाँ पर इस योजना के माध्यम से सरकार सभी असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को अधिक से अधिक लाभ देना चाहती है, जिससे कि उन्हें 60 वर्ष पश्चात कोई भी किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। अटल पेंशन योजना आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ी सोच है। इससे क्या है कि लोग अपने आप पर सेल्फ डिपेंड हो पाएंगे और किसी पर निर्भर होने की इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सरकार ने एक बात की है कि जैसे मान चलो कोई भी व्यक्ति अटल पेंशन के लिए आवेदन करता है तो अगर वो आवेदक करता जो है अगर उसकी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो अटल पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों क्या है उसके परिवार को निर्धारित पेंशन प्राप्त होगी। जो भी दोस्तों उसने राशि जमा की है वो राशि दोस्तों उसके जो नॉमिनी है जिसका भी नाम उसने वहाँ पर लिखा होगा, जैसे उसकी पत्नी है, वाइफ है, तो उसको क्या है वो सारा अमाउंट एकदम मिल जाएगा। ठीक है। अगर दोस्तों मान चलो कि किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी वाइफ चाहती है कि मैं इस अटल पेंशन को क्या है आगे बढ़ाना चाहती हूँ, उसमें कुछ प्रीमियम जमा कराना चाहती हूँ, तो वो उसमें क्या है प्रीमियम जमा करा सकती हैं और अपनी अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकती हैं। ठीक है। अगर दोस्तों मान चलो कि जो आवेदक है उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है और उसको क्या है पेंशन का लाभ मिल रहा था, ठीक है, उस दौरान यदि उस व्यक्ति की क्या है मृत्यु हो जाती है तो जो भी पैसा दोस्तों उसको मिल रहा था 5000 रुपये मासिक, तो वो उसकी क्या है वाइफ को दिया जाएगा। जो भी उसकी नॉमिनी है उस व्यक्ति का जिसने भी उसमें आवेदन किया था उस वक्त, तो उसकी वाइफ को क्या है वो सारा पैसा 5000 रुपये मासिक उसके नाम पर उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। दोस्तों ये सारे अटल पेंशन योजना के जो है लाभ हैं, इससे क्या है कि आपका पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाता, बर्बाद नहीं जाता है। ठीक है। और दोस्तों आप चाहें तो अटल पेंशन को जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है और आप चाहो कि अटल पेंशन मुझे बंद करना है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और ये बंद हो सकती है और जितना भी अमाउंट उस व्यक्ति ने अभी तक जमा किया था वो अमाउंट क्या है आपके खाते में एकदम से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल लेते हैं। अटल पेंशन योजना के लिए आपका भारतीय होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है। नंबर दूसरा पॉइंट है दोस्तों, अटल पेंशन योजना के लिए आपकी उम्र जो है 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए। अगर दोस्तों 18 से कम उम्र है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं और 40 से ज़्यादा उम्र है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अटल पेंशन योजना में भारत सरकार 50% तक का भुगतान अपनी तरफ से करती है। इस योजना का लाभ दोस्तों जो भी इनकम टैक्स से बाहर के लोग हैं वो कर सकते हैं। जिसका दोस्तों इनकम टैक्स आता है वो इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। और दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो भी दूसरी पेंशन योजना का लाभ ले रहा है वो भी दोस्तों इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता, इसका लाभ नहीं ले सकता। दोस्तों देखिए यहाँ लिखा भी है
नंबर चौथा पॉइंट है कि लाभार्थी की मृत्यु होने पर जमा राशि नॉमिनी को दी जाएगी। ठीक है, इस योजना में आपको 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन दी जाएगी। ठीक है, जब भी आपकी 60 वर्ष उम्र हो जाएगी उसके बाद आपको क्या है, पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए 60 वर्ष के बाद आपको 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की क्या है, राशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी। जैसा अमाउंट दोस्तों आपने प्रीमियम जमा कराया होगा उसी के हिसाब से दोस्तों आपको क्या है, पैसा यहाँ पर मिलता है। जैसे आपने 18 वर्ष से स्टार्ट किया है, जो भी प्रीमियम चुना होगा 5000 वाला या फिर 4000 वाला, 3000 वाला, 2000 वाला या 1000 वाला, तो आपको उसी हिसाब से क्या है वहाँ पर पैसा दोस्तों मिलता है। ठीक दोस्तों, देखिए अटल पेंशन योजना को एक बार शुरू करवा के कभी भी आप बंद करवा सकते हो। इसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है और कुछ दिनों बाद आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा दोस्तों आपने जमा किया है वो आपको सारा मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इस योजना का आवेदन कर सकते हैं और दोस्तों जब भी आप चाहें इस योजना को क्या है, बंद भी करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अटल पेंशन योजना में आपकी पेंशन की राशि आपके सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी। उम्मीदवार को 42 साल तक प्रत्येक महीने प्रीमियम जमा कराना होता है, जो कि 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच का समय होता है। इसी में दोस्तों आपको सारा प्रीमियम जो है जमा कराना होता है। ठीक है, अब दोस्तों जान लेते हैं यदि आप अटल पेंशन योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए दस्तावेज कौन कौन से लगने वाले हैं। देखिए यहाँ पर दस्तावेज की बात है, जैसे पहला दोस्तों जो है आधार कार्ड तो आपका सारी जगह लगता ही लगता है। ठीक है, आधार कार्ड है, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र लगता है दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र लगता है। ठीक है, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर जो भी होता है वो लगता है। एक ईमेल आईडी आप देना चाहो दे सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगती हैं और बैंक खाता विवरण और पैन कार्ड की फोटोकॉपी। ठीक है, यहाँ पर इतना अमाउंट लगता है दोस्तों। ठीक है, आज की वीडियो दोस्तों हमने जाना कि अटल पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। ठीक है दोस्तों।